नमस्ते। पश्चिम एशिया एक बार फिर अंतहीन संघर्ष की चपेट में है। इस संघर्ष को मुसलमान आतंकवादियों ने शुरू किया था, जो उनके उन्मूलन प्रोग्राम से एक बड़े महासंग्राम में बदलता जा रहा है। इस संघर्ष की केवल दो धुरी इजराइल और ईरान है, जो अपने साथ कई अन्य को फंसाए हुए है। इनमें हिजबुल्ला, हूती और एक हमास है। हिजबुल्ला और हूती का पालक ईरान है। हमास के ज्यादातर मुसलमान आतंकवादी हुरों की तलाश में भाग चुके हैं। जो जिंदा है वे अपनी तशरीफ टूटने के खौफ से जान बचाते फिर रहे हैं। हूती कभी कभी मुल्ला गर्दी दिखाता था, लेकिन गाजा का असर देखकर वह भी माशाअल्लाह बोल गया है। वहीं हिजबुल्ला को ईरान ने ऐसा फंसाया कि उसकी फटकर तहमंद से बाहर आ गई है और वो पहली बार भाग अब्दुल्ला भाग चिल्ला रहा है। अपना अंत नजदीक आता देखकर उसकी तमाम मुल्लाबाजी पतझड़ के पेड़ की तरह छू हो गई है। इजराइल को नेस्तनाबूद करने की मुल्लाई बकलोली करने वाला हिजबुल्ला युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा है, पर नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि जब तक रहेगा एक भी आतंकवादी मुल्ला नहीं रुकेगा उसका हमला। हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरुल्ला और उसके लोंडे लपाटों को इजराइल ने हुरों की खोज में भेज दिया है। इस घटना ने हिजबुल्ला को पूरी तरह नल्ला बना दिया है। हालात इतने गंभीर है कि कोई भी माइका मुल्ला हिजबुल्ला का नेता बनने को तैयार नहीं है। जिनके तहमंद साबुत बचे हैं वो इजराइल से छिपते फिर रहे हैं। नेतृत्वहीन हो चुके हिजबुल्ला में नेता बनने की बजाय जान बचाने की मारामारी है। पिछवाड़ों पर तहमंद चढ़ाकर दौड़ते हुए ये वही मुसलमान आतंकी है जिन्होंने लेबनान की सुरंगों में जमा अपने मिसाइल और रॉकेट का प्रदर्शन किया था। लेकिन यह सब मुल्लाई बकवास और धूर्त मुल्ला पॉलिसी साबित हुई है। अब इनके टूटे फूटे पिछवाड़ों के दर्शन हो पा रहे हैं। हु करके कान फाड़ने वाले फूंस के गधे साबित हुए हैं। इजराइल हर उस हिजबुल्ला आतंकी को ठोक रहा है जो समूह का उत्तराधिकारी बन सकता है। यही वजह है कि मजहब के नाम पर पिछवाड़ा मटकाने वाले जाहिलों की सारी जिहादीगिरी निकल गई है और एक भी फंटर हिजबुल्ला यानी ईश्वर की पार्टी की कमान संभालने को तैयार नहीं है। पिछले 5 दिन से हिजबुल्ला में नए मुखिया की तलाश हो रही है। 4 बड़े आतंकवादियों के नाम भी ईरान ने सुझाए थे, लेकिन उन्होंने हिजबुल्ला का चीफ बनने से इनकार कर दिया। हालात ऐसे हैं कि नीचे की पंक्ति के आतंकी भी सर्वोच्च पद लेने को तैयार नहीं है। इजराइल का खौफ ऐसा है कि सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर पीछा छुड़ा रहे हैं। हासिम सफीदीन की बीन एक हफ्ते भी नहीं बच पाई। इधर वो हिजबुल्ला का चीफ बना, उधर इजराइल ने चल जाहिल भाग जा बोल दिया। चर्चा है कि सफीदीन की लाश की ऐसी दुर्गति हुई कि उसके अवशेष खुरचकर इकट्ठा करने पड़े। ऐसे में कोई भी इजराइल के हाथों चटनी बनने को तैयार नहीं है। जब थूतनी साबुत नहीं बचेगी तो हुरों को क्या दिखाएंगे। जिस ईरान के भरोसे हिजबुल्ला ने इजराइल को मिटाने की मुल्लाई बकलोली की थी, वही ईरान जंगल में पीछे पड़े शेर के आगे दौड़ते भैंसे की तरह हाँप रहा है। तेहरान में आजकल कोई मुल्ला नहीं है जो टायर पंचर की आवाज पर भी तहमद गिले नहीं कर रहा हो। सारे जिहादियों की फटी पड़ी है और इजराइल के गुस्से से बचने के लिए नई दिल्ली से लेकर रियाद तक भग्गी मची हुई है। डर का आलम यह है कि ईरान के बच्चों ने रोना तक बंद कर दिया है। सभी के भीतर नेतन्याहू का खौफ घर कर चुका है। दरअसल ईरान को यह मुल्लाई गुमान हो गया था कि वह अपने प्रोक्सी के दम पर पश्चिम एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट को भी कंट्रोल कर सकेगा। इसी पॉलिसी के तहत ईरान ने वर्षों मेहनत करके प्रोक्सी तैयार किए। ईरान ने अपने तेल और गैस से मिले पैसे का इस्तेमाल अपने नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने में नहीं किया, बल्कि उसने सारी रकम पश्चिम एशिया में प्रोक्सी को मजबूत करने में लगा दी। पाकिस्तान ने भी भारत की बर्बादी का सपना देखा था और उसने भी यही नीति अपनाई थी। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की तरह ईरान भी एक असफल देश बन गया। इसी मुल्लाई सोच के चलते दोनों मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्था आज तबाह हो चुकी है। हमास गाजा में विफल होकर लगभग खत्म होने के कगार पर है। गाजा कहां हुआ करता था यह आने वाली पीढ़ी को भी पता नहीं चलेगा। यमन में हूती की बैंड भी बच चुकी है और अब किसी तरह जालीदार टोपी से पानी छानकर चाटा जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला गोबर का शेर साबित हुआ है। वहां के जिहादियों में मची भगदड़ और इजराइल के गिरते बम के बाद हाय अल्लाह का शोर हिजबुल्ला की नाकामयाबी को दिखा रहा है। यानी इजराइल को नष्ट करने के लिए बनाई गई ईरान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी बुरी तरह फैल हो गई। अब तो बड़ी आपत्ति यही है कि इजराइल से ईरान को तबाह होने से कैसे बचाया जाए। यही कारण है कि ईरानी मुल्ला विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश में है। वह भारत से इजराइल को रोकने और शांति की दुहाई दे रहे हैं, पर इजराइल ने इस संघर्ष के बीच साफ कर दिया है कि वह गाजा जैसा हाल ईरान का भी करेगा
और लेबनानियों को चेता दिया है कि अगर लेबनान को गाजा की तरह बनने से रोकना चाहते हो तो वो हिजबुल्लाह को लेबनान से बाहर करे। यही कारण है कि भाग अब्दुल्ला भाग की मैराथन और तेज हो गई है। ईरान को भी पता है कि लेबनान के बाद उसी का नंबर है, इसलिए उसने अभी से मुल्लाई बकलोली बंद करके शांति के सुर बजाने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।